एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती और एलडी ग्रेड। ज़्यादातर टीचर्स बता रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है। मैंने भी वीडियो बनाया है कि शिक्षक भर्ती आने वाली है। ऐसे वीडियो किसी ने नहीं बनाया है, वो तो जब इन्फॉर्मेशन मिली है ट्विटर के थ्रू और जैसे आप लोग जानते हैं उसी के वजह से सब लोग ने बनाया है। और एक मीटिंग के थ्रू हुई है जिसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जल्दी शिक्षक भर्ती आएगी और शिक्षक छात्र अनुपात बराबर होगा। तो बस यही है। तो ये है कि अब शिक्षक भर्ती आने वाली है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, या कह सकते हैं जो शिक्षक बनना चाहे, और बहुत सारी ऐसी भी लेडी पर्सन है जो पढ़ाई छोड़ चुकी है और फिर उन्हें एकदम से लग रहा कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और एज लिमिटेशन क्या होगा, ये भी हो जाता है ना। तो एज लिमिटेशन का डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे पूछा एज लिमिटेशन क्या होगा, जनरल वाले कितने से कितने तक। तो ये चीज़ें होती। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती और प्लस एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और इसके साथ साथ ग्रेड पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए जिससे आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। और चलिए तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राथमिक भर्ती की। तो प्राथमिक भर्ती में क्या होता है, एज लिमिटेशन। आज की वीडियो में हम तो सबसे पहले प्राथमिक भर्ती, जैसे कि आपकी एज न्यूनतम होना चाहिए 21 वर्ष। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल एकदम न्यू फ्रेशर हैं और उनकी 21 वर्ष होने वाली है, उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं है, तो एक करना चाहते हैं। तो आपका नोटिफिकेशन आने से पहले, विज्ञापन आने से पहले आप अप्लाई करने वाले हो, आवेदन करने वाले हो, तो आपका 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, ये मान के चलिए। और अधिकतम आपका होना चाहिए 40 वर्ष। जनरल वालों की बात कर रही हूँ, और जनरल वालों की बात कर रही हूँ। एक अधिकतम आपका होना चाहिए 40 वर्ष। लेडी पर्सन हैं और जैसे कि जेंट्स पर्सन हैं उनका, महिलाओं को थोड़ा बहुत छूट दी जाती है। और अब बात आती है एससी, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ओबीसी, एससी, एसटी में 40 प्लस 5 वर्ष की उनको छूट मिल जाती है। तो उनका 45 वर्ष, यानी कि 5 जोड़ दे तो 45 वर्ष। तो एससी, एसटी, ओबीसी वालों को और 45 वर्ष वो अब तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ प्राइमरी वालों के लिए है, ना कि टीजीटी पीजीटी और जूनियर के लिए। तो ये चीज़ है, अच्छे से सुन लीजिए। जूनियर में भर्ती आती नहीं है और आई भी नहीं बहुत लंबे टाइम से, 2013-14 से। तो लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं करे हैं, लेकिन ये है कि सब टीचर बता रहे हैं कि हाँ आएगी। अब देखते हैं जो भी होता है। और अब बात आती है अधिकतम आयु, और अब वालों की कितनी, 40, और एससी, एसटी, ओबीसी वालों की 45 वर्ष। अब बात आती है दिव्यांग की। आवेदन कम से कम दिव्यांग का भी वही 21 वर्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप मैच्योर होना चाहिए। और इसके बाद न्यूनतम आयु आपकी 40 प्लस 45, सॉरी, आपको 15 वर्ष की छूट अलग से मिलेगी। तो आपका कितना हो गया, 55 वर्ष दिव्यांग के लिए, समझ रहे हैं ना। दिव्यांग के लिए 55 वर्ष। अब बात आती है शिक्षा मित्र के लिए भी। तो शिक्षा मित्र का न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष, क्योंकि उन लोगों को उसका नंबर अलग से मिलता है एक्सपीरियंस का। और फिर टेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा पास नहीं करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप परीक्षा पास करेंगे और फिर ये कि आपका कम नंबर में आप परीक्षा पास बस कर लेंगे और फिर आपको अच्छे से 25 नंबर भी मिल जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बेस का। तो इस वजह से आपका नंबर बढ़ जाएंगे और ये हो जाता है कि आप 60 वर्ष से पहले पहले आपकी नौकरी लग जाए सरकारी, ये चीज़ हो जाती है। अब भूतपूर्व और जैसे कि आप लोग जानते हैं सरकारी नौकरी में भले पैसा कम हो, लेकिन मान सम्मान लोग ज़्यादा देने लगते हैं, समाज में थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। अब भूतपूर्व सैनिक की, तो न्यूनतम आयु तो वही सबकी है 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 43 वर्ष, यानी कि आप ये मान के चलिए कम से कम उसने 20 वर्ष सर्विस कर ली। और प्लस इसमें थोड़ा सा आपका टेक्निकल है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए। तो यानी कि आपकी आयु है 55 वर्ष, और सेना में नौकरी करी आपने 20 वर्ष, और 55 में आप 20 घटा दीजिए तो कितने हो गए, 35 वर्ष हैं। और लेकिन आपकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो,
अब 62 वर्ष में आदमी वैसे से ही बैठने लायक हो जाएगा, रिटायर होने लायक हो जाएगा, तो वो नौकरी क्या ही करेगा। हाँ, गेस्ट में लगा लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी एज। और यदि आप टेस्ट पास करते हैं 55 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष में, तो आपका आराम से आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ग्रेड पे की बात कर लेते हैं प्राइमरी में। तो ग्रेड पे आपको पता है 4200 ग्रेड पे से प्राइमरी में हमारे यूपी में भर्ती होती है। और अब बात आती, अच्छे से समझ लीजिए, याद नहीं रहेगा राइट डाउन कर लीजिए। अब आती है हमारा जूनियर में। तो आप जानते हैं जनरल जूनियर में भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से है जिस तरह प्राइमरी में है। हाँ, लेकिन टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, जीआईसी, इसमें प्रोसेस बदल जाती है। क्या बदल जाती है, इसके लिए वीडियो पर बने रहिए, बीच बीच में आउट में जाएंगे। तो अब बात आती है सबसे पहले, जैसे यदि आप टीजीटी, पीजीटी, अधिकतम आयु आपकी 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने से पूरा हो जाना चाहिए आपका 21 वर्ष कंप्लीट। और अधिकतम आयु आपकी 60 वर्ष। 60 वर्ष, मेरी फ्रेंड है, वो कह रही थी टीजीटी में मुझे अप्लाई करना है, तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊँगी? 45 वर्ष मैक्सिमम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मुझे आपका मैक्सिमम आपका 60 वर्ष, महिलाओं का भी 60 वर्ष है यदि आप टीजीटी, पीजीटी में अप्लाई करना चाहती हैं। और सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है, जनरली है शिक्षकों की, जैसे आप लोग जानते हैं। लेकिन यदि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो टीजीटी, पीजीटी में पढ़ाते रहते हैं, और मतलब ये है कि 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट करने लगती हैं। लेकिन समाज में तब भी उन्हें वो वैल्यू नहीं मिल पाती जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, एक गवर्नमेंट जॉब वाले को मिलती है। तो बस यही है, बहुत सारी मेरी पहचान में भी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, मतलब मेरे बड़े परिवार में ऐसे हैं जो मुझसे बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने पहले तो मतलब टीचिंग करने में अपना टाइम वेस्ट कर लिया, मतलब इनकम जनरेट की, और फिर बाद में उन्हें लगा कि हाँ, हमें सरकारी नौकरी में आना चाहिए। तो फिर उन्हें 50-55 में की एज में उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, और क्योंकि वो पढ़ाते थे तो उनका नॉलेज बरकरार था और उनका टीजीटी में हो गया। मेरी खुद की एक चाची की लड़की है, तो उसका कम से कम 40 वर्ष की, 45 वर्ष की एज में हुआ है। तो हाँ, और एक बहू है तो उनका भी लेट हुआ है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो इंग्लिश से थी तो इस तरीके से हो जाता है, कभी लेट भी होता है, तो बस एट लास्ट नौकरी लग गई, ये चीज़ हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आप 60-62 वर्ष तक, आप मतलब 60 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 56 वर्ष तक। तो ये मान के चलिए 56 वर्ष तक तो आप टीजीटी, पीजीटी में अप्लाई कर ही सकते हैं। 62 वर्ष तक मैक्स है, लेकिन ये है कि एक मैंने कहीं कहीं बताते हैं कि 56 वर्ष तक। तो इसमें मतलब ये है कि आप 50 प्लस के भी हैं तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी, पीजीटी में। तो ये मान के चलिए जो 40 के हैं, 45 के लिए हैं, तो उन्हें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 48 के हैं तो भी उन्हें टीजीटी, पीजीटी में डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमारा होगा कि नहीं होगा। जैसे आप लोग जानते हैं एक लंबा टाइम हो जाता है तो इतना आसान तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। क्या आपने जाना कि प्राइमरी का ग्रेड पे होता है? अब ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी का ग्रेड पे होते हैं 4200, और टीजीटी, पीजीटी का ग्रेड पे होता है 4600, और पीजीटी का ग्रेड पे होता है 4800। यानी कि अच्छी खासी आपकी सैलरी बनेगी। ग्रेड पे का मतलब ये नहीं है कि आपको 4200, 4600, 4800 ही मिलेगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। महंगाई भत्ता और काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ती हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब ये है 70, यदि आपका टीजीटी में होता है तो आपका 70 के आसपास, 65-67 के आसपास जमकेगा, और पीजीटी में होता है तो 70 से स्टार्टिंग होगी। हमारे यूपी में वेतन ठीक ठाक मानी जाती है, जैसे लेक्चरर पोस्ट में, और यहाँ तक कि प्राइमरी में भी ठीक ठाक सैलरी दी जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और यदि आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं, डाउट रह गए हैं, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यदि आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो बड़ा हो जाए उससे पहले अब